तो दोस्तों रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को कांस्टेंट डीसी बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट में जो कांस्टेंट डीसी नहीं मिल रहा है बल्कि क्या मिल रहा है, रिपल मिल रहा है। तो इसी रिपल को रिमूव करने के लिए दोस्तों हमको फिल्टर की जरूरत पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में तो कुछ इससे भी जाएगा कुछ उससे भी जाएगा। सही बात है। ये जो क्या है, एसी करंट भी है और इसमें डीसी करंट भी है ना, एसी करंट भी और डीसी करंट भी है। तो यहाँ पर इंडक्टर से होकर तब तो एसी और डीसी दोनों चला जाएगा। पता चल रहा है, पता चल रहा है, दूर से देखिए तो एकदम पता नहीं चलेगा, एकदम लग रहा है कि सीधे कांस्टेंट। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो दोस्तों, और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये फिल्टर डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, और आपके पूरे जब तक आप लोग डिप्लोमा कर रहे या फिर आप जब इंजीनियर वगैरह बन जाएंगे तब तक ये टॉपिक आपका काम देने वाले फिल्टर, या इसको समझना तो बहुत जरूरी है। इसको अगर समझ नहीं समझे है तब फिर दिक्कत होगा, है ना। तो दोस्तों ये इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको रेक्टिफायर का एफिशिएंसी बताया था, और उसके बाद मैंने रिपल फैक्टर बताया था कि रिपल फैक्टर क्या बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिपल फैक्टर वह माने एक ऐसा चीज होता है जो हमको क्या बताता है कि रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होकर के जो हमको आउटपुट मिला वो हमको कांस्टेंट डीसी सप्लाई नहीं मिला है, उसमें कुछ एसी का भी मात्रा है। तो उस एसी का मात्रा को प्यूरिफाई मैंने पूरा रिमूव करने के लिए, वो जो रिपल्स था उसको हटाने के लिए हमको रिपल फिल्टर की जरूरत पड़ता है। वो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर कर देता है, नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर कर देगा, यानी जो एसी का मात्रा है उसको हटा देगा और एकदम कांस्टेंट डीसी हमको मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सी फिल्टर क्या होता है, उसका पूरा एकदम एक्सप्लेन, पूरा वर्किंग कैसे काम करता है, एल फिल्टर क्या होता है पूरा वर्किंग, और पाई फिल्टर कैसे क्या होता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो दिमाग में एक सवाल आता है कि सर फिल्टर पढ़ रहे तो इसका कुछ डिफिनेशन होता है क्या? डिफिनेशन होता है ना इसने खाली फिल्टर जो क्या काम करता है बस हो गया ना, इसका कुछ डिफिनेशन होना चाहिए। तो दोस्तों लिखते हैं, आप लोग भी अपने साथ साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और लिखते चलिए, है ना। नोट्स एकदम प्रॉपर बनना चाहिए, ताकि मान लेते एग्जाम में ये आया कि एक्सप्लेन फिल्टर एंड इट्स टाइप्स, या टाइप्स तो नहीं मैंने कितने तरीके के फिल्टर होते हैं, है ना, कॉमन क्या क्या इंपॉर्टेंट फिल्टर सर उसका पूरा एक्सप्लेन करने देगा। तो फिर आपको एल फिल्टर, सी फिल्टर और पाई फिल्टर सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एकदम जिस तरीके से मान लेते एग्जाम में आपको लिखना उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ, और आपको ये सारा कुछ कॉपी में लिख करके नोट्स बना लेना है। एकदम आसान शब्दों में रहेगा, कोई किताबी भाषा नहीं, अपने से। तो फिल्टर इज अ डिवाइस, फिल्टर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा डिवाइस होता है, फिल्टर इज अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर देता है, हुज फंक्शन क्या काम है दोस्तों, हुज फंक्शन इज टू कन्वर्ट, इज टू रिमूव रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर का आउटपुट में जो रिपल से, मतलब जो एसी का मात्रा है उसको रिमूव करता है कौन, फिल्टर। तो फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम ये वाला है, ठीक है। अब ये जो फिल्टर है दोस्तों, फिल्टर का काम क्या हो गया, जो रेक्टिफायर का आउटपुट में जो भी एसी का मात्रा है मतलब रिपल से, उस रिपल को क्या करता है, वो रिमूव करता है। रेक्टिफायर का आउटपुट मिला है उसमें क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, है ना, रिपल्स होते हैं, जो कि क्या है, कांस्टेंट डीसी नहीं है। क्योंकि मेरा रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर करता है कि एसी को डीसी बनाता है, कांस्टेंट डीसी, है ना, एकदम प्योर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, बल्कि उसमें कुछ क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। तो मतलब द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन्स रिपल्स, द आउटपुट वो भी लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन्स रिपल्स, उसमें क्या होते हैं दोस्तों, रिपल्स होते हैं। रिपल्स मतलब मैंने आपको बताया था रिपल वेव होता है, रिपल्स होते हैं विच इज नॉट कांस्टेंट डीसी सप्लाई, विच इज नॉट कांस्टेंट डीसी सप्लाई, जो कि कांस्टेंट डीसी सप्लाई नहीं है। तो दोस्तों रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को कांस्टेंट डीसी बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट में जो कांस्टेंट डीसी नहीं मिल रहा है बल्कि क्या मिल रहा है, रिपल मिल रहा है। तो इसी रिपल को रिमूव करने के लिए दोस्तों हमको फिल्टर की जरूरत पड़ता है। तो फिल्टर इज यूज टू रिमूव दीज रिपल्स। तो इसी रिपल्स का, इन्हीं रिपल्स को रिमूव करने के लिए और एक प्योर एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, फिल्टर का यूज करना पड़ता है। फिल्टर कई इंपॉर्टेंट फिल्टर्स है। सबसे पहले तो यहां पर ये वाले जान लीजिए कि ये क्या है, रेक्टिफायर है। ये हो दोस्तों इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ये इसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम। यहां पर हम लोग क्या दिए दोस्तों, क्या दिए, एसी सप्लाई दिए, एसी सप्लाई दिए,
है ना। तो एसी सप्लाई में दोस्तों क्या है, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो ये एसी सप्लाई दिए, और यहाँ पर जो हमको ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है दोस्तों, इनपुट है, और यहाँ हमको मिलेगा क्या, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर वोल्टेज वी नॉट वीटी सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ क्या मिलेगा, वी नॉट टी आउटपुट वोल्टेज। तो टी क्यों लिखे, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी कर रही, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये हमको क्या मिला दोस्तों, ये रिपल वाला हमको क्या मिला, पल्सेटिव डीसी मिला, पल्सेटिव डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई तो हमको मिल गया, जो रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी बनाना, लेकिन ये हम क्या मिला है, पल्सेटिंग डीसी मिला है, पल्सेटिव आउटपुट में। तो इसी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर इसको कहां गुजारेंगे हम, फिल्टर से होकर गुजारेंगे। फिल्टर अभी इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ जानेंगे, है ना। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, ये जो पल्स है ना, पल्स, ये जो वेव बना, ये जो रिपल, ये रिपल्स को क्या कर देता है दोस्तों, फिल्टर एकदम कांस्टेंट डीसी बना देता है, कांस्टेंट इस तरह से, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहता है ना। तो एकदम कांस्टेंट डीसी बना देता है, कांस्टेंट डीसी सप्लाई, फिल्टर आउट वेव, फिल्टर आउटपुट। तो दोस्तों ये इसका हो गया ब्लॉक डायग्राम। ये आप लोग एग्जाम में इसको यदि बना देंगे तो टीचर बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश, है ना। यहाँ लिख दीजिए प्लस प्लस प्लस, नहीं लिखने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी लिख दीजिए भी नॉट। अब यहाँ पर टी नहीं लिखना है, टी नहीं लिखना है। टी क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि टी के यानी टाइम के साथ अब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये एकदम कांस्टेंट है। यहाँ पर टी था, मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। तो दोस्तों ये हो गया फिल्टर के बारे में। आप हम लोग जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फिल्टर से जो आपको पढ़ना है ना, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में, है ना। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में क्या आपको पढ़ना है, तो बेसिकली जो दोस्तों आपको पढ़ना तीनों टाइप का फिल्टर है। एगो सी फिल्टर, सी का मतलब कैपेसिटर फिल्टर, एगो का नाम है एल फिल्टर, एल मतलब इंडक्टर फिल्टर, एगो का नाम है पाई फिल्टर, पाई मतलब सी एल सी, यानी दो कैपेसिटर बीच में एगो इंडक्टर फिल्टर। उसका स्ट्रक्चर पाई जैसा दिखता है, इसीलिए उसका नाम दे दिया है पाई फिल्टर। ऐसे कोई उसका बेसिक खास नाम पाई नहीं है, वो पाई जैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर देखने में पाई जैसा दिखता है, इसीलिए उसको पाई फिल्टर नाम दे दिया, है ना। तो सारा कुछ जानेंगे, फिलहाल आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों कुछ लिख देते हैं, एक लाइन आप लोग लिख करके रख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट फिल्टर्स आर। कुछ इंपॉर्टेंट फिल्टर्स क्या है, पहला है दोस्तों सी फिल्टर, सी फिल्टर। सेकंड क्या है दोस्तों, एल फिल्टर, एल फिल्टर। थर्ड क्या है दोस्तों, पाई फिल्टर, पाई फिल्टर। अब तीनों को एक एक करके बारी बारी समझेंगे। इस सी फिल्टर का पूरा नाम है कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर। एक और क्या नाम है दोस्तों, कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर, पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। इस इंडक्टर फिल्टर, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एल को इंडक्टर फिल्टर, इसका पूरा नाम क्या है, इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर। दोस्तों मेरा राइटिंग बहुत खराब है ना, राइटिंग पर नहीं जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। ई को हम ओ लिख देते हैं ना, आर को तो कुछ भी लिख देते हैं ना। तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन सुन के लिखिएगा, है ना, मेरा राइटिंग बड़ी खराब है। इंडक्टर फिल्टर हो गया, इसका और क्या नाम है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज। इसका सीरीज और इसको पैरेलल क्यों नाम दिया गया वो भी हम लोग जानेंगे, उसका रीजन। इंडक्टर फिल्टर। पाई, पाई का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सी एल सी फिल्टर, और कुछ नहीं। पाई का मतलब सी एल सी फिल्टर, कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, दो गो कैपेसिटर बीच में एगो इंडक्टर। ऐसा नहीं, कुछ कुछ बच्चे सोच रहे सर तीन गो है तो हम तीन को जैसे तैसे लगा देंगे, एगो सी फिर एगो सी फिर एगो एल, या फिर एगो एल फिर सी। नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते, उसका कारण है, सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट। अब मैंने नेक्स्ट वीडियो नहीं, मतलब इसी वीडियो में आगे समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा से तीनों को एकदम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे काम करता है सब कुछ समझेंगे। तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए होंगे तो अब हम लोग हेडिंग डाल दीजिए, पहला वाला, पहला सी फिल्टर, सी फिल्टर। सी फिल्टर का पूरा नाम क्या है दोस्तों, कैपेसिटर फिल्टर। और क्या नाम है इसका, पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। तो इस फिल्टर का, इस फिल्टर में एक ही को क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर होता है, और वो भी ये जो लोड के साथ ये पैरेलल में कनेक्ट रहता है, लोड के साथ। मतलब इसका डायग्राम इस तरह से बनता है ना, इस तरीके से फिल्टर है, सी फिल्टर है। तो यहां से हम, ये है रेक्टिफायर, ये है रेक्टिफायर, है ना। यहां पर हम लोग क्या दिए थे रेक्टिफायर को, एसी सप्लाई दिए थे, एसी सप्लाई दिए थे VT। जब एसी सप्लाई दिए, कहां तक दे रहे, ये तो इसको इनपुट दिए, हमको आउटपुट क्या मिलता है,
डीसी मिलता है, ये तो एसी दिए थे इनपुट एसी, और इधर हमको क्या मिलता है, आउटपुट डीसी मिलता है। और किसको मिल रहा है, लोड को मिल रहा है। लोड बेसिकली आरएल होता है, ठीक है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या दोस्तों, वी नॉट, मतलब आउटपुट वोल्टेज, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज वीटी। दोस्तों इसी लाइन में, मतलब इसी सर्किट में हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, वो कैपेसिटर लगा देंगे। इसी को बोलते फिल्टर, तो इसी को बोलते फिल्टर। तो यहां पर इसका वर्किंग को समझिए क्या करता है ना, इसका वर्किंग को समझिए। तो जैसे यहां पर एसी सप्लाई गया, रेक्टिफायर उसको रेक्टिफाई करके डीसी बना दिए। पहले इस तरीके से एसी गया था, एसी गया था, तो इससे होकर गुजरा, तब यहां पर हमको क्या मिला, इस तरीके से मिला, डीसी मिल गया। लेकिन इस डीसी में देखिए दोस्तों, ये जो डीसी है ये कांस्टेंट डीसी नहीं मिला है। अब इसको फिर फिल्टर से होकर गुजारेंगे तब ये कांस्टेंट बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि जैसे इस अभी इस कैपेसिटर, यानी इसको क्या बोलेंगे, फिल्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, फिल्टर है। ये एक डिवाइस लगा हुआ है फिल्टर, सी फिल्टर, सी फिल्टर लगा हुआ है। ये सी फिल्टर में जैसे ये वाला वेव फ्लो जैसे घुसेगा, यानी ये वाला जैसे आउटपुट घुसेगा इसके अंदर में, है ना। तो इसके अंदर में जैसे घुसेगा, माने इससे होकर गुजर करके इस लोड तक जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कि यहां घुस करके यहां जाएगा, ऐसे नहीं, वो अपना लाइन में ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, है ना, ऐसे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या, वो देखिए, चूंकि पैरेलल में, तो कुछ इससे भी जाएगा, कुछ उससे भी जाएगा, सही बात है ना। तो यहाँ पर कैपेसिटर से क्या जाएगा और इससे क्या जाएगा, वो भी मायने रखता है। तो ये जो दोस्तों, ये जो आउटपुट मिला है, ये आउटपुट में देखिए एसी का भी मात्रा है और डीसी का भी मात्रा है। फिल्टर नहीं ना है, अभी फिल्टर तो इसमें नहीं हुआ है ना, तो इसमें एसी का भी मात्रा है, डीसी का भी मात्रा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर से क्या गुजर सकता है, एसी गुजरता है ना डीसी गुजरता है, आप लोग खुद बोलिए, नहीं पता है। देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर में इसका इंडक्टेंस, माने सॉरी कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/C ओमेगा, या 1/ओमेगा सी, जो लिखना है 1/ओमेगा सी। तो यहां पर 1/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2πf(c). तो यहां पर एक्सी जो है दोस्तों, एक्सी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर एक्सी बराबर हो जाएगा 1/f। तो 1/f, तो f का वैल्यू यहां पर बोलिए, यहां पर एसी सप्लाई भी है और डीसी सप्लाई भी है, दोनों मिल करके जा रहा है, क्योंकि इसमें एसी का भी मात्रा है, डीसी का भी मात्रा है। तो एसी प्लस डीसी है। तो एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कितना होता है, जो हम लोग का घर में आ रहा है एसी, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। तो जब यहाँ 50 हर्ट्ज रखेंगे, तब इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, वो कितना आएगा, कितना आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा ना। तो ये कम हो जाएगा, ये चूंकि 50 है, 50 और ये है एक्सी, तो इसको जब डिवाइड मारेंगे तो कितना भी कर लेते, जीरो से थोड़ा ज्यादा आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर जो एक्सी का वैल्यू है, तब यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम, यानी जो प्रतिरोध है, ये यदि ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं ना कि इधर ज्यादा तो इधर कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद आया, नहीं याद आया। जब नीचे ज्यादा है तो ऊपर कम होगा, और नीचे यदि कम है तो ऊपर ज्यादा होगा। तो अभी फिलहाल कितना है, नीचे में ज्यादा है तो ऊपर कम हो जाएगा, यानी ये जो प्रतिरोध, अभी एक्सी का मतलब आप लोग सिंपल समझ लीजिए, प्रतिरोध जो क्लास 10 में पढ़े थे वो वाला प्रतिरोध, कि करंट को अपने से फ्लो नहीं होने देगा। तो मिनिमम यानी बहुत कम प्रतिरोध, अगर बहुत कम प्रतिरोध रहेगा तो करंट को बहुत कम रोक पाएगा, बहुत कम रोक पाएगा। तो कौन सा करंट को ये बहुत कम रोक पाएगा, एसी करंट को। इसका मतलब इससे होकर एसी करंट बहुत आसानी से जा सकता है, रोक भी नहीं कर रहा, बहुत कम रोक रहा है, तो इसका मतलब इससे एसी करंट बहुत आसानी से जा सकता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एसी में प्लस साइन भी होता है, माइनस साइन भी होता है, इस तरीके से प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो इससे होकर प्लस माइनस जाएगा, इससे होकर तो इधर हो जाएगा प्लस प्लस, इधर हो जाएगा माइनस माइनस, है ना। और तब फिर यदि इससे होकर एसी चला गया तो डीसी काहे नहीं जाएगा इसके अंदर से, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी इस तरीके से होता है, जीरो ही, इसमें कोई वेव ही नहीं बन रहा है। यहां इस तरीके से वेव बन रहा था तो 50 हर्ट्ज, और यहां कोई वेव ही नहीं बन रहा है तो सीधे जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो कहने का मतलब है कि एक सेकंड में कितना साइकिल गुजर रहा है। तो इसमें देखिए एक सेकंड में इस तरीके से यहां तक इस तरीके से ये एक गो हुआ, फिर दो गो, तीन गो, चार गो, तो एक सेकंड में 50 गो साइकिल जाता है इस तरीके से एसी करंट में। और डीसी करंट में कोई साइकिल नहीं होता है, तो डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हर्ट्ज होता है, 0 हर्ट्ज। तो अगर यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, यहाँ यदि 0 पुट कर देंगे, तब देखिए ये हो जाएगा सबसे मिनिमम, और ये हो गया सबसे मिनिमम, तो ये हो जाएगा सबसे मैक्सिमम। और आप लोग भी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 1/0 का वैल्यू कितना आता है, इन्फिनिटिव, अनंत, है ना, असीमित। तो फिर अगर इसका वैल्यू असीमित हो जाएगा, मतलब आपका रिएक्ट प्रतिरोध तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मैक्सिमम, है ना। तो फिर आपका जो प्रतिरोध जो दोस्तों वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा लग रहा है किसके
कौन सा करंट पर प्रतिरोध बहुत ज्यादा लग रहा है? डीसी करंट पर। तो इससे होकर डीसी करंट नहीं जाएगा, तो डीसी करंट कहां से जाएगा? इससे होकर नहीं जाएगा, तो और एक रास्ता है पैरेलल में है, तो एगो इधर से जा सकता है, एगो उधर से। तो इधर से यदि नहीं जाएगा तो उधर से डीसी जाएगा और इधर से एसी जाएगा। हाँ, अब समझ में आया है ना? समझ में आ गया ना? हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा फिल्टर होकर डीसी जाएगा और यहाँ से एसी जाएगा। हाँ, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत चल जाता है, तो उससे उसको हम लोग माइनॉरिटी माने माइनर उसको उतना नहीं देखते, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये सब नहीं आपको लिखना है नोट्स में, इतना समझाने के लिए करे मैंने किए थे, है ना, कि वहां पर कैसे कांस्टेंट मिल गया। कांस्टेंट मतलब क्या? डीसी जाना चाहिए, तो डीसी ही जा तो रहा है, और इससे होकर एसी जाएगा। तो इससे होकर एसी जा रहा है, तो आप लोग सोच रहे सर इससे एसी चला जा रहा है तो बेकार हो जा रहा है एसी, तो वो काम नहीं आ रहा है। काम आ रहा है, देखिए कैसे काम आएगा, सब कुछ अभी लिखा देंगे, पहले समझा देते हैं, है ना। जब इससे एसी गया, आउटपुट मिल गया डीसी, लेकिन पल्सेटिव डीसी मिला है, यानी इसमें पल्स है, रिपल्स है ना, इसमें वेव है, तो यहां पर एसी जाएगा, वहां डीसी जाएगा। अब जब दोस्तों जब यहां, अब ध्यान से एकदम नजर को तेज रखिए, है ना, तो यहां पर इस तरीके से जाना, इस तरह, इसको जूम करके बनाते हैं, है ना, ये वाला कुछ जूम करके बनाते हैं। इस तरीके से रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, यहां पर फिल्टर में, सी फिल्टर में जब ये वाला जा रहा है, गुजर रहा है, तो क्या हो रहा है देखिए, तो ये सी फिल्टर में ये सारा तो नहीं गुजरेगा, कुछ डीसी उधर भी जाएगा, यानी अभी भी ये जो है ना, जब यहां से हम स्विच को ऑन कर दे तो यहां से करंट जाने लगा, तो मेरा मेन मकसद कहां जाना है? यहां नहीं जाना है, ये तो रास्ता में मिल गया इसको, है ना। मेरा मेन मकसद इसको पहुंचाना है ना, इसको पहुंचाना है, इसको। मतलब आपको लोग देखे होंगे, मजाक में आपको ये मैंने ये बताता हूं, आप लोग देखे होंगे कि जब कलश यात्रा निकलता है ना, लड़कियों का जब कलश यात्रा निकलता है मंदिर में, है ना, तब क्या होता है कि कलश यात्रा में यहाँ पर मेरा लड़की कौन है? आरएल लड़की है, ठीक है, वो जो कन्याएं हैं कौन है? आरएल है, ठीक है। और यहां से वीटी से मेरा क्या निकल रहा है? करंट निकल रहा है ना, करंट निकल रहा है, एसी करंट निकल रहा है। तो इस एसी करंट को पहुंचाना है किसको देना है? आरएल को देना है, लोड तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर लड़की कौन हो गया जो कलश लेकर जा रही है? आरएल। और यहाँ पर वीटी क्या है? फल वल, केला, नाशपाती आदि, क्या कहते हैं वो जो जूस सब है ना, मैंने नींबू पानी, रसना पानी। तो रसना पानी, नींबू पानी किसको देने के लिए लिखता है? उन लोग जो ड्रम में भर करके किसको देने के लिए लिखता है? उन लड़कियों को जो कलश लेकर के जा रही है ना। अब ये सी क्या काम कर रहा है? फिल्टर। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि रोड के किनारे दान करने के लिए बहुत लोग अपना मैंने जुगाड़ लगा करके मैंने रहते हैं कि जब कलश यात्रा गुजरेगा तब उन लोग अपना तरफ से कुछ फल वगैरह दान करते हैं, मतलब लड़कियों को थोड़ा देती है खाने के लिए, है ना। तो मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब आरएल कौन है? जो कलश लेकर लड़कियां जा रहे हैं। और सी क्या है? सी क्या काम करेगा? सी जो अपने, जब यहां से करंट आया तो करंट, मेरा मेन मकसद कहां जाना है? लोड तक जाना है, लोड को देना है ना, जो भी फल वगैरह आ रहा है जो लोड तक देना है, लोड को देना है। लेकिन बीच रास्ता में यहाँ पर कुछ जो है ना वो सी यानी कैपेसिटर भी ले लेता है ना। जब यहाँ पर करंट आ रहा है तो इसमें कुछ स्टोर होता है, चूंकि आपको पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, सॉरी, कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना। कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? चार्ज के फॉर्म में। और इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो यहाँ पर जब यहाँ से करंट आया तो ये सी अपने पर क्या स्टोर करके रख लिया? चार्ज स्टोर करके रख लिया। और जस्ट उसी टाइम में ये सारा करंट कहां जा रहा है? आरएल में जा रहा है, आरएल में यानी लोड तक जा रहा है ना। तो बीच में क्या होता है दोस्तों? तो जब यहाँ पर, और ये साइकिल में देखिए, जब यहां से यहां तक मतलब यहां तक करंट आया, है ना, तो फिर मेरा कुछ करंट ये भी रखा, कुछ करंट ये भी रखा, चार्ज के फॉर्म में ये स्टोर कर लिया एनर्जी को, कैपेसिटर, है ना। और इतना जितना आया सब लोड तक पहुंच गया। अब यहां पर, जब यहां पर, है ना, ये जो आउटपुट जो आ रहा है करंट, वो जब यहां पर पहुंच गया उसके बाद तो करंट तो डाउन हो रहा है। सप्लाई करंट जो मेरा आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज या वोल्टेज से तो करंट निकल रहा है, जब सप्लाई करंट मेरा मैक्सिमम तक पहुंच गया तब तो ये आराम से लोड तक जा रहा है। लेकिन अब डाउन हो रहा है, आप लोग को पता है ना एसी करंट कैसे जाता है? एक साइकिल में एलईडी बल्ब जलेगा, दूसरा साइकिल में एलईडी बल्ब नहीं जलेगा, तीसरा साइकिल में एलईडी बल्ब जलेगा, चौथा साइकिल में एलईडी बल्ब नहीं जलता है ना। लेकिन इतना स्पीड ये होता है ना, एक सेकंड में 50 गो साइकिल। तो इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि एलईडी बल्ब तो माने बूत भी रहा है क्या नहीं, एक भी बार बूत रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 50 साइकिल एक सेकंड में, पलक झपकते भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हो रहा है कि एक बार जल रहा है, एक बार नहीं जल रहा है, एक बार जल रहा है, एक बार नहीं जल रहा है। तो जब यहां से यहां तक लोड को करंट मिला तब यहां पर कुछ चार्ज स्टोर भी हुआ, है ना। करंट को स्टोर किया किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में।
प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन जब अब वो जो करंट जो अब डाउन हो रहा है, क्योंकि साइकिल में होता है ना, साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जब मैक्सिमम से अब वो डाउन हो रहा है, जब मैक्सिमम से डाउन हो रहा है, तब यहां पर देखिए दोस्तों ये लोड को करंट तो नहीं मिल रहा है, लोड को तो करंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसी करंट कैसे आता है, इस तरह आया फिर वापस चला गया, मैंने इस तरीके से फिर वापस चला गया, फिर इस तरीके से एसी करंट आया फिर वापस चला गया, फिर इस तरीके से एसी करंट आया फिर वापस चला गया। मतलब अपना जो पास का पार्टिकल को धकलते जाता है, फिर वापस जगह आ गया, फिर धकलते जाता है, फिर वापस आ गया, फिर धकलते जाता, यानी एसी करंट आता है फिर चला जाता है ना। तो उसका इस तरीके से ही होता है उसका पाथ, है ना। तो उसी तरीके से जब यहां से यहां तक एसी करंट आया लोड तक, तो अब तो वापस जाने लगा ही, ये डाउन हो रहा है मतलब वापस जाने लगा, तो करंट वापस जाने लगा, तो यहाँ पर लोड को करंट मिल नहीं रहा है, तो लोड को करंट का भरपाई कौन करेगा? भरपाई यहाँ पर जो चार्ज है वो अपना चार्ज को, ये जो कैपेसिटर है वो अपना चार्ज को यहाँ देने लगा, सप्लाई करने लगा, तो चार्ज का फ्लो का ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो कैपेसिटर अपना करंट किसको देने लगा? लोड को देने लगा। हाँ, तो इसी तरीके से जो रास्ता में कलश जो लेकर के जा रही है लड़कियां, रास्ता में जो गांव घर होते हैं, माने जो घर होते हैं या फिर दुकान वगैरह होते हैं, उन लोग भी अपने तरफ से दान करते हैं ना, कुछ फल वगैरह लड़कियों को देते हैं, तो वो तो रास्ते में मिल जा रहा है। जब इसका जो कमेटी वाला का रसना पानी खत्म हो गया, कमेटी वाला का रसना पानी खत्म, तो अपना तरफ से देने लगा, है ना। लेकिन लड़कियों को भूखा नहीं रहना चाहिए, उन लोग को मिलता रहना चाहिए उसी तरह के, है ना। आप लोग को समझाने के लिए मैंने जोक उठाया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आरएल तक करंट का कमी नहीं होना चाहिए, है ना। करंट का जैसे चूंकि एसी करंट है, तो एसी करंट एक बार आएगा फिर जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ तक मैंने बरकरार रखने के लिए ये जो कैपेसिटर है वो अपना करंट इसको दे देगा, यही कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पहले हम लोग पूरा थ्योरी लिख देते हैं, है ना। उसके बाद में आपको बहुत अच्छा से एक और बार समझा दूंगा पढ़ करके, है ना। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, कोई घबराने वाली बात नहीं, हम लोग मात्र एक ही बार नहीं समझाते, यहाँ पर 4-5 बार समझाते, है ना। आप लोग एकदम सही जगह में आए। तो कैपेसिटर क्या करता है, सबसे पहले इसके बारे में लिख देते हैं कि दिस फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, दिस फिल्टर आप लोग भी लिखते चलिए, दिस फिल्टर consists of one capacitor consists of one capacitor, है ना, connected one capacitor connected in parallel to the लोड के साथ, जो कि दोस्तों क्या होता है, कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है वो लोड के साथ क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट रहता है। हाँ, ये हो गया इस सी फिल्टर के बारे में। अब यहाँ पर वर्किंग कैसे करता है, तो व्हेन, या फिर इस तरीके से ड्यूरिंग पॉजिटिव क्या लिखेंगे, है ना, ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, ड्यूरिंग राइजिंग, सब कुछ समझा देंगे, एज ऑफ द सप्लाई। तो यहाँ पर कैसा सप्लाई आ रहा है दोस्तों, रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होके इस डीसी सप्लाई आ रहा है ना, लेकिन पॉजिटिव डीसी, उसमें एसी का भी मात्रा है। तो ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, मतलब इस तरीके से जब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक बढ़ा, वही बोल रहे राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, है ना। कैपेसिटर यहां पर लिख लीजिए, एक लाइन यहां पर रुकिए, लिख लीजिए, एक लाइन छूट गया, आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो कैपेसिटर का उसके बारे में एक गुण लिख दीजिए उसका, कि कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या है दोस्तों, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो ये सब मैंने आपको बताया था जब मैं पैसिव कंपोनेंट पढ़ा रहा था, पैसिव कंपोनेंट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जब पढ़ा रहा था, तो बहुत अच्छा से मैंने समझाया था कि कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन चार्ज के फॉर्म में, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर जाके देख लीजिएगा, वहां पर आपको इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर के बारे में बहुत अच्छा से समझने को मिलेगा। भले आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर और अच्छा से पढ़ने को मिलेगा, है ना। कैपेसिटर इज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, राइजिंग एज सब कुछ समझा देंगे, एज ऑफ द सप्लाई, जब सप्लाई यानी ये जो साइकिल तो है यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक ये बढ़ा, जीरो से लेकर यहां तक बढ़ा, ठीक है। ड्यूरिंग राइजिंग ऑफ द सप्लाई कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर क्या हुआ दोस्तों, चार्ज होना शुरू हुआ, ठीक है। कुछ करंट यहां भी गया, कुछ करंट वहां भी गया, तो इसीलिए ये चार्ज हो गया। जब कुछ करंट यहां आया तो चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया और क्या कर लिया, एनर्जी को स्टोर करके रख लिया चार्ज के फॉर्म में, है ना। चार्जिंग एंड एट द सेम टाइम करंट and at the same time current goes to the load
लेकिन मेरा जो मेन मकसद था दोस्तों यहां से करंट को पहुंचाना क्या कैपेसिटर तक था, नहीं ना, हमको लोड तक पहुंचाना था। तो एंड एट द सेम टाइम ये चार्ज भी हुआ, साथ ही साथ करंट वहां भी पहुंचा, करंट गोज टू द लोड, लोड तक भी पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर रीचेज भी लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम करंट रीचेज एट द लोड, या फिर करंट पासेस थ्रू द लोड, ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, ड्यूरिंग राइज फॉलिंग एज ऑफ द, ड्यूरिंग फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, अब जो सप्लाई दोस्तों वो यानी जो मेरा सप्लाई जो आउटपुट करंट है वो अब डिक्रीज हो रहा है, यहां पर चढ़ गया अब डिक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है, यहां तक डाउन हो रहेगा, 0 से पाई, है ना, याद है ना आपको, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। तो अब यहां से डाउन हो रहा है, डाउन मार रहा है, इसका मतलब यहां पर लोड तक करंट नहीं जाएगा, डाउन हो रहा है तो क्या करंट ही नहीं जा रहा है, तो करंट नहीं जा रहा है तो फिर क्या लोड तक करंट नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कैसे, कैपेसिटर अपना जो चार्ज यहाँ पर स्टोर करके रखा था तो ये अपना चार्ज को उसको दे देगा, और चार्ज का फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, यानी ये अपना करंट उसको दे देगा, है ना। तो ड्यूरिंग फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग and current and a discharging and supplies current to the load। और दोस्तों ये क्या करता है, लोड को करंट सप्लाई करने लगता है, लोड आरएल को, है ना। तो ये अपना करंट को लोड को देने लगा, एंड इस प्रकार 10 इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों, जो यहां पर जो मेरा करंट है वो मेंटेन रहता है, 10 इस प्रकार करंट रिमेन्स मेंटेन एट द लोड। और इस तरीके से दोस्तों मेरा लोड पर जो करंट मेंटेन रहता है, करंट मेंटेन रहने का मतलब है एकदम डीसी करंट बना रहता है लोड में। इस तरीके से हम दिए थे यहाँ पर एसी दिए थे, रेक्टिफाई होकर के हमको पॉजिटिव डीसी मिला, मतलब एसी भी और डीसी भी, लेकिन फिल्टर से गुजरने के बाद ओनली डीसी, जो घट रहा था वो अपना तरफ से ये मैनेज करके बराबर कर दिया, एकदम कांस्टेंट। समझ में आया। तो ये हो गया दोस्तों इसका थ्योरी। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब यहां से यहां तक ये चार्ज, मतलब यहां से यहां तक जब करंट आया, मतलब राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, जब इसका छोर, एज का मतलब होता है छोर, जब इस सप्लाई का, चूंकि ये सप्लाई ही है ना, तो जब इस सप्लाई का छोर राइज किया यानी बढ़ा और बढ़ करके एक पिक वैल्यू तक गया, तो बढ़ करके जब पिक वैल्यू तक गया तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ, चार्ज कर स्टोर करके रखा, यानी चार्जिंग हो गया। अब जब ये डाउन कर रहा है तो इसका मतलब तो लोड तक करंट नहीं जाएगा, तो डाउन कर रहा है तो लोड को करंट नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, तो एट द सेम टाइम कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, और ये अपना जो चार्ज स्टोर करके रखा था वो इसको दे देगा, किस फॉर्म में, वही करंट के फॉर्म में देगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और करंट इस तरीके से यहाँ पर रिमेन्स मेंटेन रहता है, यानी कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर मेंटेन की जगह में आप रिमेन्स कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, है ना। करंट रिमेन्स कांस्टेंट एट द लोड पर कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से यहाँ पर जो हमको डीसी करंट मिला वो एकदम कांस्टेंट डीसी। तो अब इसका दोस्तों इसका ग्राफ बनाना होगा, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एकदम बढ़िया से, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक डायग्राम बनाना होगा, मतलब ग्राफ, है ना। इसका आउटपुट वेव डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ये वाला हमको बना लेते हैं, माने ये वाला को बनाना है, ये वाला बनाना है ना। तो देखिए ये वाला पहले बनाते हैं, V0t, है ना, और यहां से ये तीन को कम से कम बना देते हैं। आप लोग 3 4 5 जितना चाहे उतना बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, VM है ना। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी, आप सभी को पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी गुना टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये कि ये मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट लेकिन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देखिए VT, है ना, V0t। अब इसका हमको क्या बनाना है, सिमिलरली बनाना है इसका फिल्टर आउट वेव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, जितना ये उतना ही यहां, है ना। तो यहां पर देखिए हुआ क्या, जब कैपेसिटर में गया तो जब यहां से यहां तक बढ़ा, राइज किया, ड्यूरिंग द राइज एज ऑफ द सप्लाई, तो यहां जब राइज किया
है ना, तब मेरा कैपेसिटर चार्ज हुआ। अब जब ये डाउन, जब नीचे गिर रहा है तो ड्यूरिंग द फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया और कैपेसिटर अपना चार्ज उसको देने लगा, लोड को, इस तरीके से अपना चार्ज इसको देने लगा। तो अपना चार्ज दिया, इस तरीके से लोड में थोड़ा मेंटेन करके रखता। फिर यहां से जब ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, 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 फिर देखिए यहाँ कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो गया, चार्ज हो रहा है। अब फिर ये जब डाउन मार रहा है, तब ये फिर कैपेसिटर अपना चार्ज इसको दे दिया। और फिर यहां से जब चार्ज, मैंने यहां से जब एसी सप्लाई जब फिर राइज करना शुरू हुआ, सप्लाई है ना, राइज करना शुरू हुआ, तब फिर जब डाउन मारने लगा तो कैपेसिटर अपना चार्ज उसको देने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों होता है ना, कैपेसिटर अपना काम करता है। तो इस तरीके से यहां पर जो हुआ, तो यहां पर जो हुआ दोस्तों, इसको जो हुआ उसको यहां पर ड्रॉ करके दिखाना होगा, यहां पर, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से ये हो गया दोस्तों मेरा क्या, VT। अब ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो यहां पर टाइम क्या लिखेंगे, V सीधे VO, V नॉट, है ना। और ये क्या है दोस्तों, फिल्टर आउटपुट, फिल्टर आउटपुट। और ये किसका डायग्राम है, किसका वेव डायग्राम है, फिल्टर आउट वेव का, फिल्टर आउट वेव का, यानी फिल्टर होने के बाद कैसा वेव मिला हमको, फिल्टर होने के बाद दोस्तों हमको ऐसा वेव मिला, इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पर रिपल जो था वो थोड़ा कम हो गया, है ना, ये रिपल क्या हो गया दोस्तों, अब कम हो गया एकदम। देखिए एकदम थोड़ा, बहुत कांस्टेंट तो नहीं हो जाता, अभी भी इसमें थोड़ा होता है, माने इसमें भी अभी भी थोड़ा रिपल्स है, लेकिन उतना नहीं है, माने इसका जो था ना इंटेंसिटी वो कम हो गया, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों, अब हम लोग, ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया कैपेसिटर फिल्टर के बारे में। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इंडक्टर फिल्टर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी भी बहुत ज्यादा मैंने उठान है ना, है ना, बहुत ज्यादा इसका स्लोप है। तो इसको और ज्यादा हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, कब, जब हम लोग CLC फिल्टर देखेंगे इसके बाद, है ना। CLC फिल्टर में ये एकदम प्लेन हमको मिलेगा, एकदम प्लेन, क्योंकि वहां पर 2 कैपेसिटर लगा देंगे और ये 2 इंडक्टर लगा देंगे, तब वहां पर मजा लगेगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे इंडक्टर फिल्टर। एल फिल्टर मतलब इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर का एक और क्या नाम है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसको जो है ना दोस्तों हम लोग सर्किट में या फिर लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया मेरा रेक्टिफायर, ये हो गया मेरा रेक्टिफायर। यहां जब एसी सप्लाई आया, जब यहां पर एसी सप्लाई दिए दोस्तों हम लोग, एसी सप्लाई इनपुट में, तो यहां पर आउटपुट में हमको क्या मिला, ये हो गया इनपुट में। तो यहां पर दोस्तों हमको आउटपुट में क्या मिला, है ना, हमको आउटपुट में तो डीसी सप्लाई मिला, है ना। तो रुके, इस तरीके से इसको नहीं बनाते हम लोग ना, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। रुके, इसको ऐसे बनाते, जो पहले हम लोग बनाए तो उस तरह बनाते, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सप्लाई दे देते हैं, एसी सप्लाई। कोलगेट छाप दिया मतलब एसी सप्लाई, है ना मैंने आपको बताया था ट्रिक। उसके बाद इसका जो करंट को पहुंचाना कहाँ है, हमको लोड तक पहुंचाना है, जो भी लोड है आपको, है ना, आपको जो भी लोड, जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, है ना, वगैरह वगैरह, या फिर कोई दूसरा कुछ हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, तो वहां पर तो वो तो कांस्टेंट डीसी से चलता है। तो ये हो गया यहां से यहां तक का वोल्टेज V0। अच्छा, इसका रास्ता में हमको फिल्टर भी लगाना होगा, क्योंकि ये जब एसी सप्लाई यहाँ पर इस तरीके से दिए, है ना, तो यहाँ आउटपुट हमको क्या मिला, इस तरीके से मिला, पल्सेटिव डीसी मिला, ये कांस्टेंट डीसी नहीं है। तो इसके बीच में हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, एक इंडक्टर लगा देंगे, इंडक्टर लगा देंगे। और दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे ना कि इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर कैपेसिटर में से दोनों में से सबसे अच्छा कौन है, हमको सर्किट में क्या लगाना सबसे बढ़िया रहेगा, इंडक्टर लगाना बढ़िया रहेगा ना कैपेसिटर लगाना बढ़िया रहेगा, तो आप उसको सिंपल सा बोलिएगा ना, सर इंडक्टर नहीं लगाइएगा, कैपेसिटर लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सब यूज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या, इलेक्ट्रॉनिक बहुत छोटा छोटा सामान होता है, इतना छोटा, तो उतना छोटा जगह में हमको इंडक्टर साइज में बड़ा रहता है, इंडक्टर साइज में बड़ा रहता है, तो उतना जगह में खाली इंडक्टर लगा देंगे, एगो इंडक्टर तो आधा से ज्यादा जगह वही मार लेगा, है ना, आधा से जगह वही कवर कर लेगा। तो इंडक्टर सर वहां पर नहीं लगाएंगे। आज जो इतना बड़ा इंडक्टर लगाएंगे ना सर, उससे वही उतना या फिर उससे भी ज्यादा काम मेरा एगो छोटा सा कैपेसिटर कर देगा, वही उतना ही फिल्टर कर देगा, एक छोटा सा कैपेसिटर। तो सर्किट में हमको अभी का जमाना क्या हो रहा है, सब कुछ छोटा छोटा हो रहा है, तो छोटा जगह में हमको और ज्यादा सामान हटा देंगे तब बढ़िया रहेगा ना। हाँ, तो वही हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर छोटा ही रहता है, लेकिन उसमें इतना बड़ा इंडक्टर का काम करने लायक उसमें क्षमता होता है, कैपेसिटर होता है ना। तो इंडक्टर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इंडक्टर को भी पढ़ लेते। ये हो गया इंडक्टर दोस्तों, ठीक है, थोड़ा अच्छा से छाप देते, बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं और उतार रहे कॉपी में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इंडक्टर, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक ये क्या हो गया दोस्तों, इंडक्टर फिल्टर हो गया, इंडक्टर फिल्टर, एल फिल्टर, एल फिल्टर।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट, फिर वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर फिर सीरीज में, तो सीरीज में जो यहाँ से करंट जाएगा वही, तो यहाँ पर ये जो क्या है एसी करंट भी है और इसमें डीसी करंट भी है ना, एसी करंट भी और डीसी करंट भी है। तो यहाँ पर इंडक्टर से होकर तब तो एसी और डीसी दोनों चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर इंडक्टर को वही कॉन्सेप्ट XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस वही प्रतिरोध एक तरह से, तो ये होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf L। तो ये जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का, तो XL। तो ये जो आउटपुट जो डीसी पॉजिटिव डीसी, इसमें एसी भी है और इसमें डीसी भी है, तो फ्रीक्वेंसी एसी का 50 हर्ट्ज होता है और फ्रीक्वेंसी डीसी का होता है 0 हर्ट्ज। तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं किसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, तो किसको रोकेगा, एसी को रोकेगा या अपने होकर जाने से, ना डीसी को रोकेगा, देख रहे। तो ये 50 हर्ट्ज यदि यहाँ पुट करेंगे तब तो ये बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया, और फिर यहाँ 2π फिर L से भी गुना होगा तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया। और XL निकालते हैं 0, यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ XL 0, वाह ये तो बहुत कम प्रतिरोध दे रहा है, बहुत अच्छा, ये तो बहुत कम प्रतिरोध दे रहा है ना, ये तो बहुत कम प्रतिरोध दे रहा है। तो बोलिए तब ये किसको रोकेगा, जो ज्यादा प्रतिरोध का है ना, एसी को रोकेगा, ये 50 हर्ट्ज। ये क्या करेगा दोस्तों, एसी को अपने से होकर फ्लो नहीं होने देगा, रुको जब एसी उससे होकर जाएगा ना तो एसी और डीसी दोनों तो एक ही साथ जाएगा, तो एसी को जो जाएगा ना इसमें, तो एसी को ये बहुत ज्यादा प्रतिरोध रोकेगा, मैंने बहुत ज्यादा प्रतिरोध डालेगा, बहुत ज्यादा उसको प्रतिरोध डालेगा, है ना, उसको रोकेगा। तो एसी को ये बहुत कम जाने देगा, बहुत कम जाने देगा, और अधिकतर क्या जाने देगा, जिसका प्रतिरोध बहुत कम ही ये डीसी को जाने देगा, डीसी का प्रतिरोध बहुत कम है, तो डीसी को ये अपने से होकर आसानी से जाने देगा, बहुत आसानी से, और एसी को रोकने का प्रयास करेगा। तो एसी को रोकने का प्रयास करेगा तो इधर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, कांस्टेंट डीसी मिलेगा, एकदम कांस्टेंट डीसी मिलेगा। तो इस तरीके से भी देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पर फिल्टर क्या काम करता है, तो दोनों ही चीज में देखे, इंडक्टर में भी देखे, कैपेसिटर में भी देखे, उसमें भी हम देखा कि वो एसी को रोक रहा था, डीसी को नहीं जाने दे रहा था, सॉरी एसी को रोक रहा था, डीसी को जाने दे रहा था, एसी को नहीं जाने दे रहा था। और एल यानी इंडक्टर फिल्टर में भी देख रहे कि एसी को नहीं जाने दे रहा है, वो डीसी को ही जाने दे रहा है, डीसी मतलब कांस्टेंट डीसी सप्लाई। तो आप ये सब नहीं लिखना, ये सब समझाने के लिए था, है ना। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर ये सब का फिल्टर के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको फिल्टर में क्या चाहिए, हमको कांस्टेंट डीसी चाहिए ना, हमको एसी तो नहीं चाहिए, तो एसी को जो अलग करेगा उसका जरूरत हमको चाहिए। इंडक्टर कैपेसिटर के अलावा भी अगर कोई ऐसा डिवाइस रहता जो यही वाला काम करता था, हम लोग उसको यूज करते, है ना, उसका यूज करते। तो जो मेरा एसी को रोकेगा बस हम उसी का यूज करेंगे, जो मेरा एसी को जाने नहीं देगा, ओनली हमको डीसी जाने देगा, तो वही मेरे लिए फिल्टर हो गया, है ना। तो इसका भी वर्किंग देख लेते हैं क्या हो रहा है, इसमें भी वर्किंग। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इंडक्टर आ गया, तो इंडक्टर आपने क्लास 12 में, अगर आप लोग क्लास 12 पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडक्टर जो है ना क्या करता है, इसका एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है कि ये इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक तरह का कॉइल होता है, कॉइल जो घर में स्प्रिंग वगैरह देखे, स्प्रिंग वगैरह वैसा होता है, ये कॉइल होता है। जब इसको हम लोग ना दोस्तों, जब इसको हम लोग ना बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, जब इसको इस तरीके से बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई ये नेगेटिव सप्लाई, इस तरीके से करंट जाने लगता है। तो इससे होकर दोस्तों करंट जाता है, जब यहाँ पर करंट जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है, करंट मतलब चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, तो प्लस 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 इस तरीके से पूरा जा रहा है। तो देखिए इसी के अंदर में वो इतना ज्यादा टाइम तक रह रहा है, इसी के अंदर में, है ना। और यदि इस तरीके से खुला रहता, है ना, खुला रहता, यहाँ पर कोना रहता, कुछ रहता प्रतिरोध वगैरह, और इस तरीके से रहता प्लस माइनस, तब तो ये करंट बहुत आसानी से घूम के आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ देर तक इसी के अंदर में घूम रहा है ना, घूमते घूमते, है ना, रोलर कोस्टर वगैरह सब में देखे ना, कितना देर तक उसी में घूमते रहा था। उसके बाद मान लेते कुछ मिली सेकंड तक रहा, 10 का पावर -3 कुछ मिली सेकंड तक रहा, कुछ माइक्रो सेकंड तक रहा होगा, है ना। उसके बाद करंट यहाँ से निकल करके यहाँ तक आया। इसका मतलब जब तक ये इसके अंदर में रहा करंट, जब तक करंट इसके अंदर में रहा, है ना, जब तक करंट इसके अंदर में रहा तब तक तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। तो आप लोग पढ़े विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब इससे होकर विद्युत धारा गुजरती है किसी कॉइल से होकर, किसी तार की कुंडली से होकर, है ना, तब उसमें क्या होता है, विद्युत धारा बन जाता है, चुंबकीय प्रभाव, तब इसमें चुंबक का प्रभाव आ जाता है, चुंबक का प्रभाव, तब इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, चुंबक की तरह यह भांति काम करने लगता है, चुंबक की भांति। तो ये सब आप लोग क्लास 12 में पढ़े, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को रिवाइज करवा देता कि जब चुंबक किसी कॉइल यानी किसी तार की कुंडली से होकर विद्युत धारा गुजरती है ना, तब उसके अंदर में क्या बनने लगता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, और इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब किसी कॉइल से होकर करंट गया तो उसमें क्या हुआ, चुंबक का गुण आ गया, चुंबक का गुण।
तो ये जो चुंबक का गुण है दोस्तों, ये तो फैराडे ने बता दिया था, है ना, ये तो फैराडे ने बता दिया था। तो फैराडे ने एक और चीज बताया था कि ये कॉइल है, ये कॉइल है। तो इस कॉइल के नजदीक में अगर हम किस चुंबक को एन पोल एस पोल को अगर घसकाएंगे घसकाएंगे आगे बढ़ाएंगे घसकाएंगे आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, करंट बन जाएगा, करंट आई अपने से बन जाएगा, है ना। शक्ति वरदान है कि जब किसी चुंबक को हम किसी कॉइल के नजदीक में इस तरह करेंगे, या फिर चुंबक को रहने दिए कॉइल को ही इस तरह करेंगे, तो इसमें करंट बन जाएगा, कॉइल में, चुंबक में नहीं, कॉइल में करंट बन जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, वोल्टेज आ जाता है ना। तो इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, करंट बन जाता है। और ये जो करंट जिसके किसके कारण बना, इस चुंबक के कारण बना। तो इस चुंबक को ये उल्टा विरोध करता है, ये प्रभु, है ना। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा, है, इस करंट का डायरेक्शन होगा इस चुंबक के विरुद्ध, ऑपोजिट डायरेक्शन में। चुंबक जा रहा है इधर तो करंट आ रहा है इधर। हे प्रभु, हे हरिनाथ, हे कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ, जिसके कारण बना करंट उसी का विरोध कर रहा है। तो ये कौन बताया था, ये बताया था लेंस नामक साइंटिस्ट ने, लेंस नामक साइंटिस्ट ने। इसको कहते हैं लेंस लॉ, कहते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि जिस कारण से कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, ईएमएफ बना, वो उसी का विरोध करता है, उसी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। तो ये सब इंटर में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके जा करके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं लेंस लॉ बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर। वहां पर मैंने काफी डिटेल में ये समझाया था, है ना, कि किधर करंट बनेगा। एन पोल को नजदीक में लाएंगे तो यहाँ पर ये जो कॉइल है वो एन पोल की तरह बिहेव करता है, एस पोल को लाएंगे तो एस पोल, ये सब नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, या नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। हम लोग समझाए तो कुछ और यहाँ पर बताने लग गए कुछ और, तो फिर दिक्कतें, है ना। तो फिलहाल आप लोग, हाँ, जिनको पता है उन लोग के लिए ठीक है। तो ये जो कॉइल है दोस्तों, इसमें ये गुण है कि ये जिस कारण से इसमें करंट आया उसी का ये विरोध करता है ना, उसी का ये अपोज करता है। तो इंडक्टर का ये वाला गुण है। और साथ ही साथ जब यहाँ पर करंट इससे होकर जब करंट जा रहा है तब ये बहुत खुश है, हाँ, मेरा से होकर करंट आ रहा है तो हम बहुत खुश है, ठीक है। लेकिन इसका एक गुण है, ये बहुत जिद्दी है। यदि आप इसमें छेड़छाड़ी करेंगे कि करंट को लाएंगे और करंट को फिर यहाँ से आप ले जाने का प्रयास करेंगे, तब फिर ये गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा, क्या कर रहा है, मेरा से अगर करंट तुम गुजार रहा है फिर हमसे छीन करके ले रहा है। तब फिर ये क्या करता है, यहाँ पर जो है ना, ये करंट जो आ रहा था उसको खींच करके रखता है, तुमको जाने नहीं देंगे, है ना, जबरदस्ती। इसका ये गुण है कि ये जब इससे होकर गुजारेंगे तब ठीक है, एकदम खुशी रहिए, लेकिन जब इससे होकर लेंगे वापस तब फिर ये गुस्सा हो जाएगा, ये जानी नहीं देगा, ये उसका अपोज करने लगेगा। तो ये इसका दो माने गुण है दोस्तों, है ना, ये इसका प्रॉपर्टी है, फीचर है, ये अपना पोलैरिटी को चेंज कर लेता है ना। ये सब नहीं समझ में आएगा आपको, मुझे पता है ना। फिलहाल जितना आपको यहाँ पर समझने लायक है वो मैं लिखवा दूंगा और आपको समझा दूंगा, जो नहीं समझ में आएगा वो बता भी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूजन में रह जाएंगे, क्या क्या सब हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल जितना बताए हैं उतना लिख देते हैं, है ना। तो ये एसी को अपने से होकर नहीं जाने देगा, डीसी को जाने देगा और लोड तक मेरा पहुंच जाएगा। तो जब यहाँ पर दोस्तों फिर वही बोल रहे कि इंडक्टर भी क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और वो कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता था, चार्ज के फॉर्म में, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना भी है। तो जब इससे होकर करंट गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया। जब इससे होकर करंट जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, एक बार राइज करेगा और मैक्सिमम तक पहुंचेगा, फिर एक बार फॉल करेगा यानी डाउन होगा। तो जब राइज कर रहा है तब ये इंडक्टर क्या हुआ दोस्तों, एनर्जी स्टोर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। जब ये डाउन हो रहा है यानी फॉल कर रहा है, तब ये जो इंडक्टर है, ये जो अपने अंदर में ये जो एनर्जी को स्टोर करके रखा था, चार्ज को स्टोर करके रखा था कुछ देर तक, कुछ मिली सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड तक, तो ये अपना चार्ज, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको लोड को देने लगेगा। अपना जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो को, चार्ज के ही फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते। तो ये अपना जो करंट है वो लोड को देना है, सेम टू सेम आपका कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर था चार्ज के फॉर्म में, इसमें भी एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, है ना। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको लिख करके यहां पर दे रहा हूं। तो इंडक्टर एल फिल्टर, तो दिस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ दिस फिल्टर। देखिए अगर आप लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ने चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना, वीडियो भी काफी लॉन्ग हो जाए। तो जितना जरूरत है उतना मैं बता देता हूं, जितना आप लोगों को समझ में भी आएगा। दिस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ, और इतना आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर अच्छा खासा एकदम फुल में फुल मिल जाएगा। दिस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट ऑफ वन इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड के साथ। ये क्या होता है दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट रहता है। और इंडक्टर क्या करता है दोस्तों, इंडक्टर इज अ डिवाइस, इंडक्टर क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है विच स्टोर
या फिर डेट स्टोर या विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है दोस्तों, एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये इसका वर्किंग लिखते हैं कि ड्यूरिंग, ये सब लिखना बहुत जरूरी दोस्तों आपको एग्जाम में, ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, फिर उसका वेव डायग्राम भी बनाना होगा, बहुत जरूरी है। राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, ड्यूरिंग द राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई इंडक्टर स्टार्ट्स स्टोरिंग, इंडक्टर स्टार्ट्स चार्जिंग, ये भी चार्ज होता है शुरू, सिंपल सा बात है, चार्जिंग, ये भी चार्ज होना शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई इंडक्टर स्टार्ट्स चार्जिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देता है ना। एंड एट द सेम टाइम करंट सप्लाई टू द लोड, करंट को सप्लाई किया जाता है लोड तक। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है उन जो क्लास में जा रही है लड़कियों को फल देना है, रसना पानी दे रहा है। मेरा इंडक्टर को रसना पानी थोड़ी देना है, मतलब जो दुकान जो बगल सब में लगा करके रखे हैं, मतलब उन लोग जो अपना तरफ से दान कर रहे हैं उन लोग को नहीं देना है, उन लोग तो अपना तरफ से भी इसको देगा, है ना है ना। इन लोग अपना तरफ से भी कुछ दान करेगा इन लड़कियों को, ताकि इन लोग भूखा ना रहे, है ना। जो क्लास लेकर जाती है उन लोग भूखा नहीं रहना चाहिए बाबू, है ना, नहीं तो फिर उन लोग गुस्सा हो जाएगी, है ना। तो वही बोल रहे कि सेम टाइम करंट सप्लाई टू द लोड। अब क्या होता है दोस्तों, ड्यूरिंग फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, ड्यूरिंग फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, जब सप्लाई जो है ना दोस्तों फॉल करने लगता है, यहां से यहां तक राइज तो किया, अब फॉल होने लगता है, तो इस पर करंट नहीं जा रहा है, तो जो इस पर स्टोर था पहले से वो अपना देने लगेगा, है ना। जिस तरीके से एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा है ना, जैसे एक और एग्जांपल दे रहा है, जैसे जो आपका टंकी है गांव में, जो मेन टंकी रहता है ना, उससे होकर पूरा गांव में सप्लाई दिया जाता है, पानी का सप्लाई दिया जाता है। तो जब मान लेते टंकी का बंद कर दिया, मतलब टंकी के पाइप को बंद कर दिया, है ना, जो भी वहां पर रहते हैं लोग, अधिकारी वगैरह, जो माने जो भी लोग रहते हैं जिसको ये ड्यूटी दिया गया पानी को खोलना, पानी को बंद कर देना, तो जब वो पानी बंद कर देते हैं और आपका घर जो है ना, आपका घर टंकी के ठीक नजदीक में है, और ये जो गांव है ना, वो गांव इस तरह से ढाला ऊपर उठान की ओर है, यहाँ से टंकी है, टंकी से पानी खोला और इस तरह से उठान की ओर पानी माने ऊपर उठ करके जा रहा है, माने पाइप थोड़ा, माने गांव जो है ना वो उठान ऐसा है, माने समतल नहीं है, थोड़ा उठान है ना। तो जब यहाँ पे पानी को बंद कर दिया, तो यहाँ पर, और आपका घर ठीक एकदम नीचे में है, सबसे पहला घर आप ही का है, तो उधर बंद हो गया, भले जो सबसे लास्ट में घर था उसको तो पानी बंद हो गया, उसका घर में पानी बंद गया, लेकिन आपका घर में भी अभी पानी गिर रहा है। कैसे गिरता है, उधर से जो रिटर्न पानी आ रहा है वही वाला ना, उसी तरह से जो पाइप यहाँ बंद कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो पाइप में पानी है वो तो रिटर्न आएगा ना, तो फिर आपका घर में भी आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपका घर में पानी हमेशा माने 1-2 घंटा तक मिलता रहता है। बस सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से करंट आ रहा है, जब राइज कर रहा है तो करंट आ रहा है, लोड को मिल रहा है, जैसे ये डाउन होना शुरू हो गया, मतलब बंद हो गया, तो इस लोड को तो करंट माने करंट नहीं मिलेगा, तो लोड को करंट मिलेगा, किसके वजह से मिलेगा, यहाँ पर जो स्टोर था वो अपना करंट इसको देगा। हाँ, तो इस तरह से इसको कांस्टेंट डीसी मिलता है। और ये पहले से एसी को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इंडक्टर से चूंकि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा 50 हर्ट्ज है, तो इसका जो प्रतिरोध, ये एसी पर प्रतिरोध बहुत ज्यादा डालता है, डीसी पर प्रतिरोध नगण्य, बहुत कम डालता है। तो ड्यूरिंग फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, है ना, इंडक्टर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है, एंड सप्लाई करंट टू द लोड, और इंडक्टर अपना करंट जो है ना लोड को देने लगता है, और इस तरीके से जो मेरा लोड में जो करंट है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका थ्योरी, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं 10 इस प्रकार, इस तरह से करंट रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स मेंटेन
मेंटेन एट लोड, लोड पर जो करंट है दोस्तों वो मेंटेन रहता है, एकदम कांस्टेंट रहता है, डीसी पावर, डीसी करंट। तो अब इसका दोस्तों वेव डायग्राम बनाते हैं, वही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो कुछ नहीं, इसका भी कुछ खास नहीं है, वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है ना, ये मिल रहा है 3 बार 4 5 जितना चाहे उतना दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से यहाँ पर इसका, अच्छा बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर ये लाइन सब काहे खींच रहा, डॉटेड लाइन से ये सब नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्या? हाँ दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि आपको जितना बड़ा ये लिए उतना ही बड़ा यहाँ भी लेना है, इसीलिए मेजरमेंट करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब यहां से यहां तक राइज किया, जब सप्लाई राइज किया, जब एसी सप्लाई मतलब डीसी सप्लाई जो था उसमें एसी भी था डीसी भी था, तो जब वो राइज किया यानी बढ़ा, जब बढ़ा तब ये जो मेरा इंडक्टर था वो चार्ज हुआ, है ना, मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना। उसके बाद ये जो जब सप्लाई मेरा डाउन हो रहा है तब ये जो इंडक्टर था वो अपना चार्ज इसको देने लगा, मतलब अपना जो चार्ज नहीं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है तो ये अपना करंट इसको देने लगा। तो इसका जो मैंने स्लोप होता है दोस्तों थोड़ा ज्यादा डाउन रहता है, थोड़ा ज्यादा डाउन, ये कैपेसिटर उतना नहीं दे पाता है, इसका थोड़ा ज्यादा डाउन रहता है ना, इस तरीके से। और उसके बाद फिर ये जब चार्ज होना शुरू, माने चार्ज नहीं मतलब ये जब फिर बढ़ना शुरू होगा, जब मेरा फिर करंट बढ़ना शुरू हुआ, जो सप्लाई दे रहे थे वो फिर जब बढ़ना शुरू हुआ, तब फिर ये जो मेरा इंडक्टर था उसमें फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना, और फिर ये जब डाउन हो रहा है तब ये जो इंडक्टर था वो अपना देने लगा, लोड को अपना करंट देने लगा। फिर ये जब राइज कर रहा है ना, फिर जब डाउन हो रहा है, तो जब डाउन हो रहा है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये जो इंडक्टर था वो अपना देने लगा, और इस तरीके से होता है दोस्तों। तो देखिए इतना जो था उसको तो थोड़ा कम कर दिया ना, इतना जो मेरा गैप माने इतना जो ढलान था उसको तो थोड़ा कम कर दिया ना, उसको तो थोड़ा भर दिया ना। हाँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आप लोग इस तरीके से इसको छाप लीजिएगा, इस तरीके से। यहां पर क्या लिखेंगे, VT आउटपुट वोल्टेज, फिल्टर आउटपुट, और यहां क्या लिखेंगे, फिल्टर आउट यानी फिल्टर होने के बाद जो हमको वेव मिला, फिल्टर आउट वेव, फिल्टर होने के बाद जो हमको वेव मिला वो एकदम बहुत आसान है दोस्तों, आपको घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों CLC फिल्टर, CLC वो भी बहुत आसान है, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम आगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों अब हमारा पाई फिल्टर कहने का मतलब है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है पाई जैसा, इसीलिए हम लोग इसको पाई फिल्टर बोलते हैं। ऐसे कोई खास इसका नाम नहीं है पाई, लेकिन पाई जैसा दिखता है इसीलिए इसको पाई बोलते हैं। कैसे दिखता है, इस तरीके से देखिए, ये हुआ कैपेसिटर, फिर ये हुआ इंडक्टर, फिर ये हुआ कैपेसिटर, और यहां पर लगा है लोड RL, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज V0। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ये कैपेसिटर CLC, देखिए पाई जैसा दिख रहा है, पाई जैसा दिख रहा है ना, पाई जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई फिल्टर, है ना। इसका स्ट्रक्चर पाई जैसा दिखता है ना, इसीलिए इसको पाई फिल्टर बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा लिख देते कि अच्छा इसका वर्किंग सेम टू सेम वैसा ही है। एसी को तो एकदम अब ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ एक तो यहाँ पर आया है ना, पहले यहाँ पर पहुंचा, इधर से करंट जब आ रहा है तो इसके पास पहुंचा थोड़ा करंट, ऐसे जाना है इसके यहाँ तक जाना है, लेकिन थोड़ा रास्ता में ये मिल गया तो ये अपना स्टोर कर लिया चार्ज के फॉर्म में, है ना। और एसी को ब्लॉक कर दिया, एसी को नहीं जाने दिया, डीसी को जाने दे दिया, फिर भी कुछ डीसी रह जाता, माने कुछ एसी रह जाता है, फिर भी इस तरीके से कुछ एसी रह गया, तो फिर यहाँ इंडक्टर में गया, इंडक्टर फिर एसी को ब्लॉक कर दिया, और डीसी को जाने दिया, है ना। फिर भी कुछ रह गया, तो उसके बाद फिर ये इस कैपेसिटर में आया, और इसके बाद फिर ये पूरा एकदम हटा दिया, है ना, फिर इस तरीके से पूरा हटा दिया पूरा, और यहां पर हमको इस तरह से कांस्टेंट मिल जाएगा, पूरा हटा दिया। अभी भी थोड़ा बहुत माने थोड़ा बहुत नहीं, एकदम नगण्य, जिसको नेग्लेक्ट करते, लेकिन हमको दिखाना तो पड़ेगा इस तरीके से। देखिए एकदम नगण्य दिख रहा है क्या ना, एकदम नगण्य दिख रहा है क्या ना, अभी एकदम कांस्टेंट दिख रहा है ना। तो ये हमको एकदम फाइनल यहाँ पर मिलेगा एकदम, है ना। माने फिल्टर पर फिल्टर होते जाते हैं, 3 बार फिल्टर हो रहा है, एक फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 बार फिल्टर हो रहा है, तो जिस कारण से पूरा एकदम मेरा एकदम कांस्टेंट एकदम प्योर डीसी जैसा मिलता है ना दोस्तों।
तो ये हो गया दोस्तों। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो भी एग्जाम में लिखने वाला चीज है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो लिखते हैं पाई फिल्टर या दिस फिल्टर कॉन्सिस्ट ऑफ, दिस फिल्टर आप लोग भी लिखते चलिए साथ ही साथ ताकि जल्दी होगा। दिस फिल्टर कॉन्सिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर एंड वन इंडक्टर, ठीक है, कनेक्टेड which are connected like pi structure, pi structure, pi structure की जैसा कनेक्टेड रहता है दोस्तों, स्ट्रक्चर टू द लोड, या विद द लोड के साथ एकदम पाई स्ट्रक्चर के जैसा कनेक्ट रहता है, पाई इस तरीके से। अब पाई मतलब समझ लीजिए दो को पैरेलल में, एक को सीरीज में, है ना। हाँ, वो सब लिखने वाला चीज नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को फिर वही बोल रहे हैं कि लिखने वाला जरूरत नहीं है कि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस है, और इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस, वो नहीं लिखते, सीधे इसका वर्किंग लिख देता है। ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, जब सप्लाई मेरा दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, पाई फिल्टर, है ना, पाई फिल्टर या फिर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, एज वेल एज इंडक्टर, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, चार्जिंग होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो ड्यूरिंग राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर स्टार्ट्स स्टोरिंग या फिर स्टोरिंग चार्जिंग, स्टोरिंग क्या, एनर्जी को स्टोर करना शुरू करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। सिंपल सा, जब ये राइज कर रहा है, जब यहां से यहां तक राइज किया, तब कैपेसिटर और इंडक्टर मेरा एनर्जी को स्टोर किया, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। एट द सेम टाइम, उसी समय, सेम टाइम, मेरा काम क्या है, इन दोनों माने इन लोगों को करंट देना है, नहीं ना, मेरा काम तो लोड को करंट देना है। तो एट द सेम टाइम करंट गोज टू द, या फिर करंट रीचेस टू द लोड, मेरा जो करंट है वो लोड तक जाता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, यानी जब सप्लाई का जो छोर है वो अब डाउन होने लगा, अब गिरने लगा, तो डाउन होने लगा, इसका मतलब क्या है, करंट अब बंद हो गया, करंट नहीं जा रहा है, तो करंट लोड तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन किसके वजह से, CLC, इस फिल्टर की वजह से, यहां से यहां तक जो फिल्टर है CLC फिल्टर, इसके वजह से करंट वहां जाएगा। तो फॉलिंग एज ऑफ द सप्लाई, CLC फिल्टर या फिर कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर क्या करने लगा दोस्तों, स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ये लोग डिस्चार्ज हो जाएगा, ये लोग डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग एंड सप्लाई करंट किसको करंट देगा दोस्तों, सप्लाइज करंट टू द लोड, और लोड को इस तरीके से वो करंट देते रहेगा, एकदम कांस्टेंट डीसी देते रहेगा। घटा करंट तो ये लोग अपना करंट से उसको भरपाई करने लगा, इस तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट मेंटेन बनाए रखता है। 10 करंट रिमेन्स मेंटेन एट द लोड, तो वो वाला भी लिख देता है, अगर आपका लिखने का माने तो 10 करंट रिमेन्स मेंटेन एट द लोड। तो दोस्तों ये हो गया मेरा कंप्लीट। एक सेकंड, यहाँ पर तो इसका वेव डायग्राम छापना भूल गए, अभी वेव डायग्राम भी छापेंगे, और वो तो बहुत मजा लगेगा आपको देखने में। हाँ, तो दोस्तों इसका देखिए वेव डायग्राम, ये हो जाएगा V0t, यानी जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी इसमें AC भी है, DC भी है। आप लोग 3 4 5 6 जितना दे सकते हो, उसका वो आपका मन है। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब, और यहाँ साथ ही साथ ये यहाँ भी बना देंगे।
तो आप लोग, आई होप कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। अब आपको बताने का जरूरत नहीं कि यहाँ पर हो क्या आ गया। तो यहाँ पर जो है एकदम प्योर स्मूथ, एकदम स्मूथ बना देगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट, मैंने ड्यूरिंग द राइजिंग एज ऑफ द सप्लाई, ये जो एज यानी ये जो किनारा है, ये जब बढ़ेगा तो मेरा जो पूरा सीएलसी कैपेसिटर जो है वो स्टोर करना शुरू करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। और जब ये डाउन होगा, जब इसका एक छोर, ये जो सप्लाई का, ये पूरा सप्लाई है, सप्लाई, हाँ, जब इसका एक छोर डाउन होना शुरू करेगा यानी फॉल यानी गिरना शुरू करेगा, तब ये जो सीएलसी है वो अपना करंट इसको देने लगेगा इस तरीके से, एकदम सीधा, माने पता ही नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा, दूर से तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन है एकदम नजदीक में है ना, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है ना। फिर जब ये बढ़ना शुरू करेगा, है ना, तब ये फिर एनर्जी स्टोर करेगा। जब ये गिरना शुरू करेगा तो ये अपना दे देगा, है ना। फिर जब ये बढ़ना शुरू करेगा तो एनर्जी स्टोर होगा, फिर ये अपना दे देगा। तो इस तरीके से देखिए एकदम सीधा लग रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये VT नहीं, V0, जितना ये है उतना ही ये, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या होगा, इस तरीके से पता चल रहा है, पता चल रहा है, दूर से देखिए तो एकदम पता नहीं चलेगा, एकदम लग रहा है कि सीधे कांस्टेंट, है ना। तो ये हो गया फिल्टर आउटपुट, फिल्टर मतलब फिल्टर के बाद जो आउटपुट हुआ, और ये फिल्टर आउट वेव, फिल्टर आउट वेव यानी फिल्टर होने के बाद जो वेव हमको मिला वो इस तरीके से मिला, इस तरीके से। बहुत आसान है दोस्तों, बोले ना बहुत आसान, आप लोग खेलेंगे समझ में आ जाएगा। इतना जटिल जटिल कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत आसान तरीके से, मैंने खेल में सीखे, खेल में सीखे, है। तो खेल में ही सीखना चाहिए। और जो मैंने एग्जांपल दिया तो उससे तो आप कभी नहीं बोलेंगे कैसे यहाँ पर स्टोर, माने यहाँ पर कैसे मेंटेन होता है ना। लड़की जो कलश यात्रा में जाती है, लोग ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझाने के लिए बोल देते हैं ना, कि लड़कियां जाती है तो यहाँ से उसको रसना पानी यहाँ से लेगा जा रहा है ना, लड़कियों को देने के लिए रसना पानी यहाँ से जा रहा है। लेकिन मान लेते इसका रसना पानी कम हो गया या खत्म हो गया, सबको नहीं मिल पा रहा है ना, तब ये लोग क्या करेगा, ये लोग जो सड़क के किनारे जो घर लोग है या फिर जो दुकान लोग है, जो अपना तरफ से दान करना चाहता है ना, फल हो गया, केला हो गया, नाशपाती और सेब, वही बोल रहे, सेब हो गया आपका, संतरा हो गया, रसना पानी हो गया, नींबू पानी, ये लोग अपना तरफ से भी उसको दान करता है। इस तरीके से इन लोग को भूखे नहीं रहने देता है ना, भूखे नहीं रहने देता। तो यहाँ पर भरपाई होते रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपको लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो मिलता रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड, यहाँ पर फालतू का वीडियो नहीं मिलता है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए लिंक को, वीडियो का लिंक को। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते, जय हिंद, वंदे मातरम।